दोस्तों, ईरान और इजरायल के बीच शुरू हुई जंग का असर अब भारत के निर्यात पर पड़ना शुरू हो चुका है। खासकर वह सामान जो भारत से पहले ईरान के चाबहार पोर्ट ले जाया जाता था, उसके बाद सेंट्रल एशिया, फिर यूरोप और रशिया जैसे देशों को हम आसानी से एक्सपोर्ट कर पा रहे थे। आपको बता दें, अब इस रूट पर पूरी तरीके से डिस्टर्बेंस आनी शुरू हो चुकी है और यह सारा सामान ईरान की तरफ से रोका जा रहा है। और रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के 2 से 3 ट्रक कुछ इंपॉर्टेंट सामान लेकर के जा रहे थे, उन्हें ईरान ने रोक दिया है। और ये बात जानकर के आप हैरान हो जाएंगे कि ईरान ये सारे कारनामे रूस के इशारे पर कर रहा है। लेकिन रूस ने भारत का सामान रोकने की कोशिश की है। ये बात सुनकर के आपको भले ही यकीन ना हो, लेकिन ऐसा किया जा चुका है। जहां एक तरफ इजरायल है जो भारत के ऊपर प्रेशर बना रहा है और रिक्वेस्ट भी कर रहा है कि हम ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए, वहीं रूस दूसरी तरफ ईरान का सपोर्ट कर रहा है और रूस ने तो ईरान को हथियार देने तक का वादा कर दिया है। अब अगला कदम भारत का क्या होना चाहिए, आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। पूरी रिपोर्ट क्या है इस वीडियो में डिटेल्स में जानते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, यदि आपको याद हो तो कुछ महीनों पहले ही आर्मेनिया की तरफ से भारत के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफेंस डील साइन की जाती है, जिसमें आर्मेनिया ने भारत से ATAGS यानी कि एडवांस्ड आर्टिलरी गन सिस्टम खरीदता है ताकि वो अजरबैजान के साथ हो रहे कॉन्फ्लिक्ट को आसानी से काउंटर कर सके। जहां भारत और आर्मेनिया के बीच में इस डील को सक्सेसफुली साइन कर लिया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज हो जाता है, पेमेंट भी भारत को मिल चुकी है और भारत ने करीब 90 ATAGS की सप्लाई आर्मेनिया के लिए रवाना कर दी है। लेकिन दुख की बात यह है कि ईरान के माध्यम से ये ATAGS जिन ट्रक्स के माध्यम से ईरान के रास्ते आर्मेनिया जा रहे थे, उन्हें ईरान ने पूरी तरीके से रोक दिया है और ये रूस के इशारे पर किया गया है। लेकिन आपके मन में सवाल आएगा कि रूस आखिर ऐसा क्यों कर रहा है। अब इसे आप रूस का एक बड़ा डर कह सकते हैं। वैसे तो ये ATAGS सिस्टम भारत के DRDO की तरफ से तैयार किए गए हैं, जिनमें 155 mm कैलिबर के साथ ये बहुत ही एडवांस गन सिस्टम माने जाते हैं। अब जो कि इन्हें भारत ने तैयार किया है और आर्मेनिया एक लंबे समय से रशिया से हथियार खरीदता आया है। अब आर्मेनिया भारत से हथियार खरीदना शुरू कर चुका है, तो रूस भी ये बात समझ चुका है कि अब आर्मेनिया की जो डिपेंडेंसी है वो रूस पर नहीं रह करके अलग अलग देशों पर स्विच हो रही है। और आर्मेनिया ने एक और बड़ा स्टेटमेंट दिया कि वो UK, अमेरिका, फ्रांस जैसे देशों से हथियार खरीदना शुरू करेगा। ऐसे में रशिया के मन में कई सवाल उठे कि पहली चीज कि उनका डिफेंस एक्सपोर्ट नहीं होगा, दूसरी चीज कि वो एडवांस हथियार इन देशों से खरीद करके कल को रशिया के खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकता है। ऐसे में कई ऑफिशियल्स ने इस रिपोर्ट को खुलासा किया, जिसमें बताया गया है कि ईरान के अंदर भारत के उन सभी ट्रक्स को रोका जा चुका है। और यदि आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि ईरान और आर्मेनिया के बीच में करीब 44 किलोमीटर का बॉर्डर भी शेयर होता है, तो कल को ये हथियार ईरान के खिलाफ भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अब भारत के लिए काफी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, इसका असर भारत के एक्सपोर्ट्स पर पड़ना शुरू हो चुका है। आपके हिसाब से भारत को रूस, ईरान, इजराइल किसका साथ देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, यहाँ पर भारत क्या कर सकता है, अपनी सारी राय कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। भारत कैसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम। भारत माता की जय।